हाय दोस्तों। आज हम ये सीखेंगे कि एनईएफटी या आरटीजीएस जो आपको करना है वो अगर आप ब्रांच लेवल पे जाके करना चाहते हैं फॉर्म फिल करके तो कैसे कर सकते हैं वो सीखेंगे। अगर आप मोबाइल से या नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर अलग है, लेकिन ये वो सिनेरियो है जहाँ पे आपको फिजिकली ब्रांच में जाके करने की ज़रूरत है। तो इस केस में हम यहाँ देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का हम एग्जांपल ले लेते हैं और ये देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं। आपका कोई भी बैंक हो, आप इस डिटेल को यूज़ कर सकते हैं। अभी देखते हैं, चलो ये फॉर्म है। यहाँ आप देख सकते हैं ये दो हिस्से में बटा है, ये और ये दूसरा हिस्सा। ये हिस्सा जो है ये कस्टमर का कॉपी रहता है। ये आपको वही फिल करना है जो आप इस तरफ फिल कर रहे हैं, और लास्ट में ये फिल करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं बैंक का सील है। यहाँ पे जो बैंक ऑफिशियल रिसीव करता है वो यहाँ पे सील लगा के ये हिस्सा आपको काट के हाथ में देता है, आपके एक प्रूफ के लिए कि आपने बैंक में ये जमा किया है। इसके साथ में आपको देना रहेगा आपका चेक। तो चलिए देखते हैं ये कैसे कैसे फिल करते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांच पूछता है आपका, जो आपका बेस ब्रांच है जहाँ पे भी आप ये सबमिट कर रहे हैं या आपका अकाउंट जहाँ पे है वो ब्रांच का नाम लिखना है। यहाँ पे डेट आएगा और उसके बाद यहाँ पे सेंडर्स अकाउंट नंबर है, मतलब आपका अकाउंट नंबर। आप किसी और को भेज रहे हैं तो उनका नहीं, आपका अकाउंट नंबर आएगा यहाँ पे। उसके बाद आपका नाम आएगा, अकाउंट होल्डर का जो नाम है वो पूछा गया है, और यहाँ सब आपके डिटेल्स पूछे हैं ऊपर यहाँ तक। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पूछा गया है कि आपको एनईएफटी करना है या आरटीजीएस करना है। दोस्तों मैं ये बता देता हूँ आपको, आरटीजीएस जो मैकेनिज्म है वो 2 लाख के ऊपर आता है। अगर आपका जो अमाउंट है वो 2 लाख के ऊपर है तो आपको आरटीजीएस करना पड़ेगा। एनईएफटी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको आरटीजीएस ही करना है। आप एनईएफटी भी कर सकते हैं 2 लाख के अगर ऊपर हो, लेकिन अगर उसके नीचे है तो एनईएफटी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा अमाउंट जो है सिर्फ 50,000 है, 2 लाख के अंदर ही है, तो एनईएफटी ही होगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये फेवरिंग बेनिफिशियरी, मतलब किसको आप भेज रहे हैं। जो सामने वाली पार्टी है उसका नाम आएगा और उसके डिटेल्स यहाँ नीचे से चालू होंगे। उसके बाद रिसीविंग बैंक नेम, एसबीआई में ये खाता है इस कस्टमर का। रिसीविंग ब्रांच नेम उनका शाहदरा मेन में अकाउंट है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है, जैसे कि आपको किसी और को पैसा भेजना है लेकिन कुछ डिटेल्स आपको पता नहीं है, जैसे कि बैंक पता है लेकिन ब्रांच का नेम नहीं पता, चलेगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो 2 चीज़ें हैं वो ये हैं, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर। अगर आपको आईएफएससी कोड बराबर नहीं पता तो आपका आरटीजीएस नहीं हो पाएगा, वो बहुत ज़रूरी है। जितना ही ज़रूरी अकाउंट नंबर होता है, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड दोनों ज़रूरी हैं, क्योंकि आपके जो बेस ब्रांच है या आपका जो बैंक है वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा अकाउंट नंबर से कि आईएफएससी कोड क्या है, या आईएफएससी कोड अगर है और अकाउंट नंबर नहीं है तो भी वही सेम प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये 2 चीज़ आपको कंपलसरी जाननी होगी। उसके बाद नीचे देखते हैं बेनिफिशियरी अकाउंट टाइप है, वो किस तरह का अकाउंट है, क्या इंडिविजुअल अकाउंट है या वो कोई फर्म है जिनका करंट अकाउंट है। अगर नॉर्मल उनका इंडिविजुअल अकाउंट है तो आपको यहाँ पे एसबी मेंशन करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पूछा गया कि अमाउंट वगैरह कितना रहना है, तो 50,000 है। और फिर ये एक्सचेंज बीच में लिखा है कि जो चार्जेस होते हैं एनईएफटी के आरटीजीएस के वो मिला के लिखने को बोला है यहाँ पे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है। आप 50,000 का चेक भी देंगे तो 50,000 प्लस जो चार्जेस है वो आपके अकाउंट से तो कटेगा, लेकिन अगर ना आप वो मेंशन नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर टोटल अमाउंट इन वर्ड्स जो आप पे कर रहे हैं वो 50,000 ओनली, ये वर्ड्स में भी लिखना ज़रूरी है जिससे कि वो कंफर्म होता है कि आपने जो अमाउंट लिखा है वो बराबर ही है। कई बार इसमें अगर मिसमैच हो जाता है तो फिर वो कंफर्म करना पड़ता है कस्टमर से आपको कौन सा अमाउंट भेजना है। उसके बाद वापस ये अकाउंट नंबर कंफर्म किया जा रहा है जिससे कि ये तय हो जाए कि आपका अकाउंट नंबर एकदम करेक्ट है। ऊपर और नीचे अगर मिसमैच है तो फिर वापस वो दिक्कत होता है, आपका आरटीजीएस या एनईएफटी नहीं हो पाएगा। और ये इसीलिए क्योंकि जैसे मैंने बोला, ये जो आपका बेस बैंक है जो भी है, जैसे इस केस में बैंक ऑफ बड़ौदा है, वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि आप करेक्ट अकाउंट में ये भेज रहे हैं। अगर बैंक सेम बैंक टू बैंक है तो वो कर सकते हैं आइडेंटिफाई, नाम से पता लगा सकते हैं। अकाउंट नंबर जब लिखा जाता है सिस्टम में तो नाम भी क्लियर हो जाता है कि वही पार्टी है।
लेकिन अगर कोई और बैंक है तो वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। अब ये तो हो गई सामने वाले बेनिफिशियरी के डिटेल्स। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है, आपका मोबाइल नंबर भी लिखना है। जैसे कि मैंने बोला, अगर कुछ मिसमैच हो जाता है तो बैंक आपको कांटेक्ट करता है कि आपने क्या लिखा था एग्जैक्टली, आपको कौन सा अकाउंट चाहिए, कौन से अकाउंट में आपको भेजना है, वो सब कंफर्म करने के लिए एक बार मोबाइल नंबर भी यहाँ पे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और जैसे कि मैंने बोला, ये कस्टमर का कॉपी है, स्लिप है। एग्जैक्टली वही चीज़ें आएंगी जो आपने ये राइट साइड में लिखा है, ये बैंक के पास रहती है चेक के साथ लग के, और ये आपको दे दिया जाता है प्रूफ के लिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। यदि आपको कोई भी बैंक रिलेटेड डाउट्स हैं, कुछ भी आपकी समस्याएं हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं अगर कमेंट में ही जवाब दे सकूं तो ज़रूर दूंगा, नहीं तो अगर आपको वीडियोस बनवाने हैं तो वो भी करूंगा, आपके सब डाउट्स क्लियर करके रहूँगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा मैक्सिमम लोग के साथ, जिससे कि सब लोगों को बहुत आसानी हो बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करने में, या बैंक रिलेटेड जो भी क्वेरीज है सबके सॉल्व हो। यही हमारा मकसद है। थैंक यू दोस्तों।